हेलो फ्रेंड्स, सिप्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान कला व संस्कृति प्रैक्टिस सेट 03। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 01 और 02 देखा था। अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट 01, 02 नहीं देखा तो प्लीज़ सिप्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको जरूर देखें। ठीक है, तो आज हम लेंगे प्रैक्टिस सेट 03 टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आज का शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर ले। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए बापिणी ओसिया, बी है बेंगटी गांव फलोदी, सी है भवंता अजमेर और डी है ददरेवा चुरू। हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर, आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, बापिणी ओसिया, बेंगटी गांव फलोदी, सी है भवंता अजमेर और डी है ददरेवा चुरू। हड़बू जी का प्रसिद्ध, तो दोस्तों हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर आपके बेंगटी गांव फलोदी में, बेंगटी गांव फलोदी में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये बेंगटी गांव है, आपके राव जोधा ने हड़बू जी को दिया था। राव जोधा ने हड़बू जी को भेंट में दिया था बेंगटी गांव। ठीक है, और हड़बू जी का अगर पूछ जाए पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम था मेहाजी सांकला। हड़बू जी के पिताजी का नाम था मेहाजी सांकला। और हड़बू जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके बुढ़ेल नागौर में, बुढ़ेर नागौर में। और बापिणी ओसिया, बापिणी ओसिया दोस्तों आपके मेहाजी मंगलिया का प्रसिद्ध मंदिर है। बापिणी ओसिया मेहाजी मंगलिया का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। और भवंता अजमेर में तेजा जी का मंदिर स्थित है। ददरेवा चुरू में गोगा जी की शीर्ष मेडी स्थित है। ददरेवा चुरू में शीर्ष मेडी है, जबकि आपके गोगा मेडी या आपके दुर्मेडी है वो आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगा मेडी हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता पबू जी के पिता का नाम है। लोक देवता पबू जी के पिता का नाम है। ए दादल जी, बी है जेवर जी, सी है अजमल जी और डी है ताहड़ जी। लोक देवता पाबू जी के पिताजी का नाम दादल जी, जेवर जी, अजमल जी और डी है ताहड़ जी। तो दोस्तों पाबू जी के पिताजी का नाम था दादल जी, दादल जी राठौड़, पाबू जी राठौड़ थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, दादल जी राठौड़। और जो इसकी माता का नाम था, पाबू जी का माता का नाम वो था कमला दे और पत्नी का नाम था सुप्यार दे। पत्नी का नाम सुप्यार दे, माता का नाम कमला दे। और जो पाबू जी की घोड़ी थी, पाबू जी की घोड़ी को कहा जाता था केसर काल में, क्या कहा जाता था? केसर काल में। और पाबू जी को राजस्थान में लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। किसका? लक्ष्मण जी का अवतार। और जेवर जी है आपके गोगा जी के पिता का नाम है। अजमल जी है ये आपके बाबा रामदेव जी के पिताजी है। और ताहड़ जी, ताहड़ जी आपके वीर तेजा जी के पिताजी है। अगला क्वेश्चन है, मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम, ए जालंधर नाथ, बी है अगमसी भाटी, सी है रूपनाथ जी और डी है बालीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है मल्लीनाथ जी के गुरु। तो दोस्तों मल्लीनाथ जी के गुरु थे वो थे आपके अगमसी भाटी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में है। यहाँ पर आपके राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है। कहाँ पे? तिलवाड़ा पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। ठीक है, और जालंधर नाथ, दोस्तों जालंधर नाथ है आपके तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी जो कि आपके पांचोटा गांव पंचमुखी पहाड़ी जालोर में उनका प्रसिद्ध मंदिर है। तो जालंधर नाथ किनके गुरु है? तल्लीनाथ जी के। और रूपनाथ जी, रूपनाथ जी आपके पाबू जी के गुरु है। और बालीनाथ जी आपके हड़बू जी के गुरु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यादव वंश की कुल देवी है। निम्न में से यादव वंश की कुल देवी है। ए चौथ माता, बी ब्राह्मणी माता, सी कैला देवी, डी है दधिमती माता। निम्न में से यादव वंश की कुल देवी है। ए चौथ माता, बी ब्राह्मणी माता, सी कैला देवी, डी है दधिमती माता। यादव वंश की कुल देवी, तो दोस्तों यादव वंश की कुल देवी है वो है आपके कैला देवी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वो है आपके करौली में। कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर करौली में है। और कैला देवी का मेला कब आयोजित होता है? कैला देवी का मेला भी करौली में आयोजित होता है। ये होता है आपके शीतलाष्टमी के दिन, शीतलाष्टमी के दिन यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कैला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और सबसे पहले आपके चौथ माता दे रखा है। चौथ माता आपके कंजर जनजाति की कुल देवी है। और चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर आपके चौथ का बड़ौदा सवाई माधोपुर में है। ठीक है, और ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता आपके इनका प्रदीप, ब्राह्मणी माता का प्रसिद्ध मंदिर सोरसन 12 में स्थित है। और ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। एकमात्र लोक देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है वो है आपके ब्राह्मणी माता सोरसन 12।
दधिमती माता ये आपके गोटमंगलोद नागौर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है इनका। ये दादी ब्राह्मणों की कुल देवी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चौहान राजवंश की कुल देवी है। निम्नलिखित में से चौहान राजवंश की कुल देवी है। ए शाकंभरी देवी, बी है शाकंभरी माता, सी है जीर्ण माता और डी है चामुंडा माता। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए चौहान राजवंश का जो उत्पन्न हुआ था वो कहाँ से हुआ था। सर्वप्रथम जो सबसे पहले शासन किया था चौहान वंश ने वो किया था आपके सांबर के आसपास। कहाँ पे? सांबर। सांबर को आपके प्राचीन काल में सपाद भी कहा जाता है। तो चौहान राजवंश की कुल देवी, तो दोस्तों चौहान राजवंश की कुल देवी है वो है आपके चौहान राजवंश की कुल देवी है शाकंभरी देवी। कौन है? शाकंभरी देवी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, शाकंभरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वो है आपके सांबर में। कहाँ पे? सांबर, जयपुर। और शाकंभरी माता है, शाकंभरी माता को का मंदिर सीकर में स्थित है और इन्हें सकराई माता भी कहा जाता है। ठीक है। जीर्ण माता का प्रसिद्ध मंदिर रेवासा सीकर में है और ये मीणाओं की कुल देवी है तथा चौहान की आराध्य देवी है। चामुंडा माता, चामुंडा माता दोस्तों आपके राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। राठौड़ वंश की तो आराध्य देवी है, लेकिन आपके जो गुज्जर प्रत्यार वंश है उनकी कुल देवी है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा ए आंसर, शाकंभरी देवी। अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी मात्रा में जल हो। वह दुर्ग जिनके चारों ओर बड़ी मात्रा में जल हो अर्थात जल से घिरा हो दुर्ग किस श्रेणी में आता है? ए पार्वत दुर्ग, बी है बाक्स दुर्ग, सी है अरण दुर्ग और डी है औद्रिक दुर्ग। कहने का मतलब है जो दुर्ग जल से घिरा हुआ हो वह दुर्ग की किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों वो दुर्ग आएगा आपके औद्रिक दुर्ग। इसको कहते हैं जल दुर्ग। जल दुर्ग को ही औद्रिक दुर्ग कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है। पार्वत दुर्ग वो होते हैं जो आपके गिरी पर, पर्वत पर स्थित होते हैं, पहाड़ पर स्थित होते हैं, वो है आपके पार्वत दुर्ग। जबकि बाक्स दुर्ग वो होते हैं जिनके आसपास वन और जंगल हो, जैसे आपके टॉडगढ़ का किला है, कांगनवाड़ी का किला अलवर है। ये एरण दुर्ग का मतलब होता है पार्वत और बॉक्स का मिश्रित रूप। पार्वत और बाक्स दुर्ग का मिश्रित रूप, यानी कि वन भी हो, क्या हो? वन भी हो प्लस गिरी भी हो, दोनों चीजें हो तो आपका एरण दुर्ग कहलाता है। और इनके एग्जाम्पल आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को राती घाटी का किला कहा जाता है? किस दुर्ग को राती घाटी का किला कहा जाता है? ए पंडेर दुर्ग, बी है जूनागढ़ दुर्ग, सी है सवर्णगिरी दुर्ग और डी है मेहरानगढ़ दुर्ग। किस दुर्ग को राती घाटी का किला कहा जाता है? ए भटनेर दुर्ग, बी जूनागढ़ दुर्ग, सी है सवर्णगिरी दुर्ग और डी है मेहरानगढ़ दुर्ग। राती घाटी का किला, तो दोस्तों राती घाटी प्रदेश आपके बीकानेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? राती घाटी प्रदेश, बीकानेर। तो आपके बीकानेर में कौन सा किला स्थित है? वो है आपके जूनागढ़ दुर्ग। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जूनागढ़ दुर्ग की नींव तो आपके राव बीका ने रखी थी। कब रखी थी? वो 1485 में राव बीका ने इसकी नींव रखी थी। और इसका जो पूर्ण निर्माण है वो राय सिंह ने करवाया था 1594 ईस्वी में। ठीक है। राय सिंह का एक प्रधानमंत्री था करमचंद, उनकी देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इसको आपके जमीन का जेवर भी कहा जाता है, राती घाटी का किला भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र है। और राजस्थान में हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र है। ए जयपुर, बी पालगांव, सी बोरानाडा, डी है हवाला गांव। हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र, तो दोस्तों यहाँ पे हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र है राजस्थान का, वो आपके बोरानाडा जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि आपके हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है? हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर को कहा जाता है। ठीक है। और हस्तशिल्प ग्राम, राजस्थान का सबसे पहला हस्तशिल्प ग्राम है आपके हवाला गांव उदयपुर में स्थापित किया गया था। हवाला गांव उदयपुर में सबसे पहला शिल्प ग्राम स्थापित किया गया था। और दूसरा किया गया था आपके पाल गांव, और तीसरा था जयपुर में। जयपुर में कौन सा था? जवाहर कला केंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोडल प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बोडल प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? ए चित्तौड़गढ़, बी जयपुर, सी बाड़मेर, डी भीलवाड़ा। बोडल प्रिंट, दोस्तों बोडल प्रिंट राजस्थान में आपके अब्रक को बोडल कहा जाता है। अब्रक को क्या जाता है? बोडल। तो बोडल प्रिंट, तो आपको सबसे पहला होना चाहिए अब्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो अब्रक का उत्पादन होता है आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पे होता है? भीलवाड़ा में। तो बोडल प्रिंट है आपके भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके अलावा आपके आजम है या जाजम है, अकोला है या दाबू प्रिंट, ये चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। और उसके बाद बगरू प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट है, जयपुर के प्रसिद्ध है। और बाड़मेर के अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट प्रसिद्ध है।
और बॉर्डर प्रिंट के जो प्रयोग में किया जाता है वो अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में राय का बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर में राय का बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? ए अभय सिंह, बी है सरप्रताप सिंह, सी है जसवंत सिंह प्रथम, डी है जसवंत सिंह द्वितीय। जोधपुर में राय का बाग पैलेस का निर्माण, तो दोस्तों जोधपुर में राय का बाग पैलेस का निर्माण आपके जसवंत सिंह प्रथम के काल में करवाया गया था, लेकिन जसवंत सिंह ने नहीं करवाया था। ठीक है, मैंने ऑप्शन इसलिए दिए ये ताकि आपको पूरी मैं बात बता सकूं। तो ठीक है दोस्तों, तो जोधपुर में राय का बाग पैलेस का निर्माण जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी थी जसवंत दे, उनके द्वारा राय का बाग पैलेस का निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, और इसी जो राय का बाग पैलेस है इसमें आपके दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, और अभय सिंह ने आपके जोधपुर के किले में, मेहरानगढ़ किले में फूल महल का निर्माण करवाया था। सरप्रताप सिंह ने कायलाना झील का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ताजमहल किस महल को कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल किस महल को कहा जाता है? ए अबली मणि का महल, बी है जसवंतड़ा, सी है अबेड़ा महल और डी है गजनेर महल। राजस्थान का ताजमहल तो दोस्तों राजस्थान का ताजमहल है आपके जसवंत थड़े को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जसवंत थड़ा। ये आपके कहां पर स्थित है? तो जसवंत थड़ा आपके जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण है, जसवंत थड़े का निर्माण 1906 ईस्वी में यहाँ के जो शासक थे सरदार सिंह के द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया गया था। ठीक है, ये सफेद संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, ये आपके मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित महल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जबकि राजस्थान का दूसरा ताजमहल है आपके अबली मणि के महल को कहा जाता है। अबली मणि का महल आपके कोटा में स्थित है। ठीक है, तो अबली मणि महल को हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। और इसके अलावा अबेड़ा महल भी आपके कोटा में स्थित है। बंदेड़ा महल है एक जो आपके भीलवाड़ा में स्थित है। अबेड़ा महल कोटा में, बंदेड़ा महल भीलवाड़ा में और गजनेर महल बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? ए चैत्र शुक्ल तृतीया, बी है वैशाख शुक्ल तृतीया, सी है श्रावण शुक्ल तीज और डी है भाद्रपद कृष्ण तीज। गणगौर का त्योहार, तो दोस्तों गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपके चैत्र माह में, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जबकि वैशाख शुक्ल तृतीया को आपके आखा तीज मनाई जाती है। ठीक है, और श्रावण शुक्ल तीज को श्रावणी तीज मनाई जाती है और भाद्रपद कृष्ण तीज को आपके कजली तीज, सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज मनाई जाती है। तो गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और गणगौर का निर्माण है दोस्तों बस्सी जयपुर में किया जाता है। गणगौर का निर्माण कहां पर किया जाता है? बस्सी जयपुर में किया जाता है। गणगौर की सवारी भी आपके जयपुर की ही प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा आपके गणगौर के अलग अलग प्रकार है, जैसे आपके धींगा बैतमार गंवर आपके जोधपुर की प्रसिद्ध है और गुलाबी गंवर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपके बिना ईसर की गंवर जैसलमेर की प्रसिद्ध है और चांदमल गंवर बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, बिना ईसर की गंवर जैसलमेर, चांदमल गंवर बीकानेर और धींगा बैतमार गंवर जोधपुर और गुलाबी गंवर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सिंह सवार गणेश जी का मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान में सिंह सवार गणेश जी का मंदिर कहां पर स्थित है? ए अलवर, बी सिरोही, सी कोटा, डी बीकानेर। राजस्थान में सिंह सवार गणेश जी का मंदिर, तो दोस्तों आपके सिंह सवार गणेश जी को हैराम गणपति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैराम गणपति। ठीक है, तो हैराम गणपति का मंदिर कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है आपके बीकानेर में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके सिरोही में है, सिरोही में आपके बजाते हुए यानी कि वाद्य यंत्र बजाते हुए गणेश जी का मंदिर है और जो खड़े गणेश जी का मंदिर है वो कोटा में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा आपके नाचते हुए गणेश जी का मंदिर अलवर में स्थित है। तो ये बातें ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, यहाँ पर आपके गणेश चतुर्थी को मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी काम में लिया गया। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी काम में लिया गया। ए भांडासर के जैन मंदिर, बी है देलवाड़ा जैन मंदिर, सी है रणकपुर जैन मंदिर और डी है नकोड़ा तीर्थ।
तो दोस्तों राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी काम में लिया गया है वो है आपके भांडासर के जैन मंदिर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है। भांडासर के जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? बीकानेर। ये आपके जो जैन तीर्थ के 5वें तीर्थंकर है सुमतिनाथ को समर्पित मंदिर है। इसका निर्माण आपके भांडासार द्वारा करवाया गया है। ठीक है। और देलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही में स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर पाली में स्थित है। और नकुड़ा तीर्थ आपके बाड़मेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? ए चापदार, बी पगड़ीदार, सी घुमालो, डी है बागा। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? ए चापदार, बी पगड़ीदार, सी घुमालो, डी बागा। तो दोस्तों मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को कहा जाता है चापदार। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है। जबकि आपके घुमालो और बागा ये पगड़ी को ही कहा जाता है। घुमालो और बागा किसे कहा जाता है? पगड़ी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पगड़ी दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है या बांधी जाती है? निम्न में से कौन सी पगड़ी दशहरे के अवसर पर बांधी जाती है या पहनी जाती है? ए मोठड़े की, बी लहरिया के, सी मदेल की और डी है केसरिया रंग की। दशहरे पर बांधी जाने वाली पगड़ी, तो दोस्तों दशहरे पर आपके मदिल की पगड़ी बांधी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि मोठड़े की पगड़ी आपके शुभ अवसर या विवाह पर पहनी जाती है जो कि आपके मारवाड़ की प्रसिद्ध है। लहरिया की पगड़ी आपके श्रावण मास में बांधी जाती है। और केसरिया रंग की पगड़ी आपके राजा महाराजा युद्ध करते समय जाते समय बांधा करते थे। और दीपावली के अवसर पर भी केसरिया रंग की पगड़ी बांधी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिछुड़ा लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? बिछुड़ा लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी ढूंढाड़ और डी है हाड़ौती। बिछुड़ा लोकगीत, बिछुड़ा लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से या लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो वो है आपके दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हाड़ौती क्षेत्र में आपके बिछुड़ा गीत लोकगीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का उद्भव माना जाता है? अग्नि नृत्य का उद्भव माना जाता है? अ जैसलमेर, बी जालोर, सी बाड़मेर, डी है बीकानेर। अग्नि नृत्य का उद्भव माना जाता है? ए जैसलमेर, बी जालोर, सी बाड़मेर, डी बीकानेर। अग्नि नृत्य, तो दोस्तों अग्नि नृत्य आपके जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है। तो जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध जाट होते हैं उनके द्वारा यह नृत्य अग्नि पर किया जाता है। जो अग्नि पर धधकते हुए अंगारे हैं उन पर किया जाता है। तो अग्नि नृत्य का आपके उद्भव माना जाता है बीकानेर। बीकानेर में कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य का उद्भव माना जाता है। ठीक है। और इस नृत्य के दौरान नर्तक फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपके जैसलमेर का आपके एक तो 13 ताली नृत्य है जो कि आपके रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य है। ये आपके हिंगलाज माता के नृत्य जो मंदिर में किया जाता है। और इसके अलावा थाली नृत्य भी है, वो आपके जो क्या कहते हैं अलग अलग देवताओं के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कानूड़ा नृत्य आपके बाड़मेर में किया जाता है। एकमात्र नृत्य है कानूड़ा नृत्य बाड़मेर का। ठीक है। और जालोर के जो नृत्य है वो है आपके ढोल व लुम्बर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य कंजर जनजाति का नृत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा नृत्य कंजर जनजाति का नृत्य नहीं है? ए बागड़िया, बी छकरी, सी फूंदी, डी है धाकड़। कौन सा नृत्य कंजर जनजाति का नृत्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपके बागड़िया नृत्य है। तो दोस्तों बागड़िया नृत्य आपके कंजर जनजाति का नृत्य नहीं है। चक्री है, फूंदी है, धाकड़ है, ये तीनों नृत्य आपके जो कंजर जनजाति के नृत्य हैं। चकड़ी और फूंदी नृत्य ये आपके महिलाओं के नृत्य है, जबकि धाकड़ नृत्य पुरुषों के नृत्य है। ठीक है। और बागड़िया नृत्य दोस्तों, बागड़िया नृत्य आपके कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। कालबेलिया जनजाति का नृत्य है बागड़िया। इसमें है जो चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है और भीख मांगते समय यह नृत्य किया जाता है कालबेलिया जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान चित्रशैली में सर्वाधिक किस रंगों का प्रयोग किया गया है? राजस्थान चित्रशैली में सर्वाधिक किस रंगों का प्रयोग किया गया है? ए काला व हरा, बी है लाल व पीला, सी है काला व लाल और डी है हरा व नीला। राजस्थान चित्रशैली में सर्वाधिक रंग प्रयुक्त, तो राजस्थान चित्रशैली में कौन किस रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? तो वो है आपके लाल व पीला। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा चित्रशैली स्कूल सबसे प्राचीन है? राजस्थान का कौन सा चित्रशैली स्कूल सबसे प्राचीन है? ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी हाड़ौती, डी ढूंढाड़। राजस्थान का कौन सा चित्रशैली स्कूल सबसे प्राचीन है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन चित्रशैली स्कूल है वो है आपका मेवाड़, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत है आपके 1260 ईस्वी में, जो आपके मेवाड़ के रावल थे, मेवाड़ के राणा थे रावल तेज सिंह के काल में हुई है। ठीक है, मेवाड़ का जो पहला चित्रित ग्रंथ है वो था आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, जो आहड़ में कमल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया था ताम्रपत्र पर। तो सबसे प्राचीन चित्रशैली स्कूल कौन सा हो गया? मेवाड़ चित्रशैली स्कूल। मेवाड़ चित्रशैली स्कूल में आपके श्रीनाथ द्वारा शैली, चावर्ण शैली, देवगढ़ शैली और उदयपुर शैली आती है। और अगर आपको पूछ लिया जाए सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है राजस्थान चित्रशैली का, तो वो है आपके मारवाड़। मारवाड़ में आपके किशनगढ़ चित्रशैली भी आती है, अजमेर में स्थित है किशनगढ़, वो भी आपके जो आपके मारवाड़ स्कूल में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भैरूराम, कृपाराम, निसारदीन, साहिबदीन आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से है? भैरूराम, कृपाराम, निसारदीन, साहिबदीन आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से है? ए उदयपुर, बी किशनगढ़, सी जोधपुर, डी कोटा। तो दोस्तों भैरूराम, कृपाराम, निसारदीन, साहिबदीन इन सबका संबंध है उदयपुर चित्रशैली से, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए भील, बी गरासिया, सी मीणा, डी डामोर। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए भील, बी गरासिया, सी मीणा, डी डामोर। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति या सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किन जनजाति की है? तो वो है आपके मीणा जनजाति, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मीणा जनजाति की कुल देवी है आपके जीर्ण माता, जबकि आराध्य देवी है बाण माता। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है और बाण माता का मंदिर उदयपुर में है। और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपके भील, तीसरी है गरासिया। अगला क्वेश्चन है, मीणा जनजाति की कुल देवी है? मीणा जनजाति की कुल देवी है ए बाण माता, बी जीर्ण माता, सी है आमजा माता और डी है पथवारी देवी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था मीणा जनजाति की कुल देवी के बारे में, अभी जस्ट पीछे ही सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान की वो है मीणा जनजाति। और यहाँ पे पूछा है मीणा जनजाति की कुल देवी, तो मैंने अभी बताया था मीणा जनजाति की कुल देवी तो है जीर्ण माता, जिनका मंदिर आपके रेवासा सीकर में बना हुआ है। और बाण माता, ये है बाण माता, तो बाण माता का मंदिर आपके उदयपुर में बना हुआ है, ये आपके मीणा जनजाति की आराध्य देवी है। इसके अलावा है जो, तो दोस्तों मीणा जनजाति की कुल देवी कौन सी हो गई? जीर्ण माता, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और आमजा माता ये आपके भीलों की कुल देवी है, आमजा माता भीलों की कुल देवी है और इनका मंदिर आपके कैलवाड़ा राजसमंद में स्थित है। और पथवारी देवी है आपके भीलों की पथरक्षक देवी है। और जो अब किसी पवित्र स्थान पर घूमकर आते हैं तो पथवारी देवी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के लोग जंगलों में पेड़ के ऊपर मचान के समान झोपड़ी बनाते हैं, उसे कहते हैं? ए गोपना, बी ओदिया, सी चिमाता, डी है टापरी। सहरिया जनजाति के लोग जंगलों में पेड़ के ऊपर मचान के समान झोपड़ी बनाते हैं, उसे कहते हैं? तो गोपना, ओदिया, चिमाता, टापरी। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मचान दुर्ग बनाने का जो कार्य किया था वो आपके राणा कुंभा ने किया था। ठीक है, राणा कुंभा ने भील जनजाति के मचान दुर्ग बनाए थे। ठीक है, तो मचान के समान झोपड़ी बनाई जाती है शहरी जनजाति में, उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है गोपना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। जबकि चिमाता है, चिमाता ये आपके आदिवासियों द्वारा पर्वतों पर की जाने वाली खेती है। जबकि शहरी जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है टापरी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में स्थित है? ए टोंक, बी बीकानेर, सी जयपुर, डी जोधपुर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है आपके बीकानेर जिले में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके टोंक में तो आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है। कहाँ पे? टोंक में। और उसके बाद आपके
राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, ये आपके जयपुर में स्थित है। और मैंने कल ही बताया था आपको, जोधपुर में आपके राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य अभिलेखा का किस जिले में स्थित है? बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, वे वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते हैं तथा चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं? ए तत्, बी है सुशिर, सी है औनद और डी है घन। वे वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते हैं, कल मैंने आपको बताया था, कल वाले जो प्रैक्टिस शेयर था 02 में मैंने बताया था, जो वाद्य यंत्र चमड़े से मढ़े होते हैं और चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं वे तो कहलाते हैं आपके औनद। वे क्या कहलाते थे? औनद। लेकिन आज पूछा है मैंने, जो धातु के बने होते हैं तथा चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो कहलाते हैं। तो दोस्तों वो वाद्य यंत्र कहलाते हैं आपके घन वाद्य यंत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। घन वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु के बने होते हैं तथा चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि औनद है या चमड़े से मढ़े हुए होते हैं। ठीक है, चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे डेरू है, डमरू है, माठ है। ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र जो हवा या फूंक से बजते हैं, फूंक देने से। ठीक है, वो सुशिर वाद्य यंत्र, जैसे बांसुरी है, नागफनी है, सहनई है, हरनोई है, सुशिर वाद्य यंत्र है। और तत्वाद्य यंत्र जिसमें तारों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तार लगे हुए होते हैं, जैसे सारंगी है, इकतारा है, ठीक है, सुरिंदा है, ये आपके तत्वाद्य यंत्र है। जबकि घनवाद्य यंत्र कौन से? आपके घंटी है, घड़ा है, ये आपके तत्वाद्य यंत्र होते हैं, सॉरी घनवाद्य यंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राव जयसिंह की छतरी कहां पर स्थित है? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी हनुमानगढ़, डी जयपुर। राव जयसिंह की छतरी, राव जयसिंह की छतरी कहां पर स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, जयपुर। तो दोस्तों आप सबको लग रहा होगा राव जयसिंह बीकानेर का शासक था तो छतरी भी बीकानेर में ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, राव जयसिंह की छतरी आपके बीकानेर में नहीं है, वो है आपके हनुमानगढ़ में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि आपके कल्याणमल राठौर की छतरी बीकानेर में है और शेष शासकों की भी बीकानेर में है। आपको पता होगा बीकानेर में देवी कुंड की छतरियां हैं, वो आपके बीकानेर के राठौड़ वंश की जो निजी शमशान घाट है। ठीक है, तो देवी कुंड की छतरियां कहाँ पे स्थित है? वो भी बीकानेर में है। कल्याणमल राठौड़ की छतरी भी बीकानेर में, लेकिन एकमात्र जयसिंह की छतरी है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। गैटोर की छतरियां आपके जयपुर में स्थित है। गैटोर की छतरियां कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। और कल ही मैंने बताया था आपको केसरबाग की छतरियां आपके बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दर्जी समुदाय के आराध्य देव संत पीपा की छतरी कहां पर स्थित है? दर्जी समुदाय के आराध्य देव संत पीपा की छतरी कहां पर स्थित है? ए झालावाड़, बी बीकानेर, सी है जालोर और डी है बाड़मेर। संत पीपा की छतरी, तो दोस्तों संत पीपा की छतरी आपके गागरोन, जो कि आपके झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, गागरोन किला आपके झालावाड़ में स्थित है, यहीं पर संत पीपा की छतरी है। गागरोन को आपके डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ भी कहा जाता है। गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ या दुल्लरगढ़ भी कहा जाता है। और गागरोन का निर्माता है वो है आपके डोडा राजपूत विजलदेव। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कुवल्यमाला ग्रंथ के रचयिता है? निम्न में से कुवल्यमाला ग्रंथ के रचयिता है पृथ्वीराज राठौड़, बी है सूर्यमल मिश्रण, सी है उद्योधन सूरी और डी है मुणोत नैणसी। निम्न में से कुवल्यमाला ग्रंथ के रचयिता, तो दोस्तों कुवल्यमाला ग्रंथ के रचयिता थे वो थे आपके उद्योधन सूरी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उद्योधन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवल्यमाला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया था। कितने? 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया था। उसमें एक आपके मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आपके पृथ्वीराज राठौड़ ये बीकानेर का शासक भी था और कवि भी था। बीकानेर जो पृथ्वीराज राठौड़ को आपके गागरोन की रियासत दी गई थी अकबर के द्वारा। ठीक है, और पृथ्वीराज राठौड़ ने आपका एक ग्रंथ लिखा था वैली कृष्ण रुक्मणीरी। वैली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया है। और इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण और मुणोत नैणसी आपसे मारवाड़ से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा ये टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा उन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बोले। शिल्पी क्लासेस जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ें। आप इस टेस्ट के माध्यम से
अपनी स्टडी का आकलन कर सकते हैं, आपकी स्टडी कहाँ तक पहुंची है। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो रोजाना ये टेस्ट दे, अगर कोर्स नहीं किया है तो भी इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि इनमें से आपके क्वेश्चन आने के चांसेज है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। आपका प्यार इसी तरह बना रहे।